बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर है क्या और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले आपको उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारे पास इसके अपर जाज़ हैं और ये दोनों लोअर जाज़ हैं। ये जाज़ फिक्सेबल हैं, ये मूवेबल जाज़ हैं। इसके बाद ये वाला जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है जो मूव कर रहा है, और इससे पीछे जो मूव नहीं कर रहा है इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल अमूमन यहाँ पे देखें 5 इंचज़ दिया गए इंचज़, और ये 12 सेंटीमीटर तक किसी भी चीज़ की वैल्यू काउंट कर सकता है। याद रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर जो भी रीडिंग लेगा वो हमेशा मिलीमीटर में लेगा, मिलीमीटर में। ये इसके ऊपर नॉब लगा हुआ है, लॉक है, जिससे हम इसको जब भी किसी चीज़ की रीडिंग फाइंड करेंगे तो उसके अंदर इसको फिक्स करने के बाद इसको लॉक करके हम इजीली रीडिंग काउंट कर सकते हैं। इससे पीछे आ जाए, स्ट्रिप लगी हुई है। ये स्ट्रिप बेसिकली किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये किसी भी चीज़ की डेप्थ, और ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, जो ऊपर वा जाज हैं, ये अपर जाज, ये किसी भी चीज़ की चौड़ाई फाइंड करने के लिए, ये मोटाई डायमीटर, और ये किसी भी चीज़ की डेप्थ। जिस तरह बोतल है उसकी हम डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानब। हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना और किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना, और प्रैक्टिकल आपका सेकेंड ईयर और 9th का जो 10th में और 2nd ईयर में प्रैक्टिकल कॉपी फ़िज़िक्स का पहला जो प्रैक्टिकल है वो यही है। वर्नियर कैलिपर को यूज़ करें और किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड करें, और इसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड करें और एरिया फाइंड करें। तीनों एक ही तरह के हैं प्रैक्टिकल, हम इंशाल्लाह तीनों ही एक्सप्लेन करेंगे। पहले डायमीटर निकालेंगे, फिर एरिया, फिर इसके बाद वॉल्यूम। लेट्स सपोज मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक कैप है बोर्ड मार्कर का। मैं इसी का डायमीटर फाइंड करूँगा, इसी की लेंथ फाइंड करूँगा, और फार्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। इससे पहले आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट फाइंड करने से पहले आप इसमें ज़ीरो एरर फाइंड कर लें। देखिए, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो आपस में मिल रहे हैं, जिसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं। अगर लेट्स सपोज ये थोड़ा सा पीछे रह जाए तो ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, और अगर आगे चला जाए तो ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। याद रहे कि वर्नियर स्केल में जो रीडिंग हम काउंट कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर से, वो मिलीमीटर में ही होगी। अब हम इसका लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को इसका लीस्ट काउंट ही निकालना नहीं आ रहा होता। लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपने हमेशा ही वर्नियर स्केल रीडिंग काउंट करते हैं। वर्नियर स्केल के ऊपर जो दर्जे बने हुए हैं, जितनी लाइनें हैं, जिस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ज़ीरो को छोड़ दें, ये 10 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी देख लें 0 1 2, और यहाँ तक देखिए ये 9 तक जा रही है, और ये 0 से लेकर, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये आपने पहली रीडिंग काउंट नहीं करनी, बाकी काउंट करनी है। और वो मिनिमम रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जिसके ज़रिए वो इससे कम किसी भी चीज़ की डायमीटर, लंबाई या माप नहीं सकता, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसके मिनिमम रीडिंग जो होगी वो 0.1 होगी। कितनी होगी? 0.1। वर्नियर कैलिपर निकालने का तरीका है कि आपने वर्नियर स्केल के जितने भी दर्जे हैं इनको गिन लेना है और 1 को इस पर डिवाइड कर देना है। लेट्स सपोज इसके कितने दर्जे हैं? 10, और इसको आपने 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। ये हम वाइट बोर्ड पे जाके करेंगे। आई होप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना आ चुका होगा। एक्सप्लेन करूँ दोबारा कि ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग के जितने भी दर्जे हैं, 20 भी होते हैं, 10 भी हैं, 20 भी हैं, जितने होंगे आपने उनको 1 को उस पर डिवाइड कर देना, तो हमारे पास मेंस के उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है? 0.1 मिलीमीटर। अब हम लीस्ट काउंट फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसका डायमीटर फाइंड करते हैं। ये मेरे पास एक कैप है, तो आपने किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले इसको ऊपर जाज, लोअर जाज ओपन करने, और इसको ओपन किया। अब आपने यहाँ से इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आप इसको निकाल लें, ये मूव नहीं कर रहा। अब आप इनकी रीडिंग्स फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं
कि देखें हम ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ज़ीरो से लेकर इनके दरमियान जो डिफरेंस है 0.1 का है, 0.1 2 3 4 अप टू सॉन चलता जा रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है 10, फिर इसी तरह ये 20 और फिर यहाँ पे 30 अप टू सॉन है। अब हमने किसी भी चीज़ की ये रीडिंग फाइंड करनी है तो हमने इसको मूव करवाया। अब आप देखें कि ये मेन स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल से मिल रही है। यहाँ पे ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे देखें निकाल रहा हूँ बाहर। अब ये वाली लाइन, ये जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की कौन सी लाइन से मिल रही है, एग्जैक्ट तो नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दें। तो ये है 1 2 3, 2 से कितने दर्जे, 5, ये पाँचवा होगा, 15 आएगा रीडिंग वे से। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, कितनी रीडिंग्स आ रही हैं, 16। अब दोबारा मैं उसको आपको शो करवा देता हूँ कि कहाँ पे ये हमने एक कैप लिया हुआ है, इसकी रीडिंग फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की ये है 16 है, टोटल कितनी लाइनें आ रही हैं, 16, कितनी आ रही हैं, 16। और ये लाइन एग्जैक्ट बिल्कुल किसी लाइन से नहीं मिल रही, हमने इससे पीछे वाली को काउंट करना शुरू कर दिया है। अब ये 16 लाइन है, कितनी, 16 लाइनें हैं। अच्छा जी, अब हमने मेन स्केल रीडिंग काउंट किया, वो कितनी आई, 16। और अब मैं वर्नियर स्केल का आपने देखना है कि कौन सी लाइन, ये कौन सी लाइन एग्जैक्ट मैप कर रही है। देखें ये लाइन थोड़ी सी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसमें देखें जो एग्जैक्ट मेरी हो बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे ख्याल में मेरे, ये गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ज़ीरो को काउंट ना करें, अगर आप यहाँ से करेंगे ये लाइन है, अगर आप इस लाइन को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। अगर आप इस लाइन को छोड़ देंगे और इससे पीछे वाले को काउंट करेंगे तो फिर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि हमने जो मेंस के रीडिंग फाइंड की है वो 16, और जो वर्नियर्स के रीडिंग फाइंड की है वो कितनी आई है, 7। अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी, वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। हमने जो रीडिंग काउंट की थी, मेंस के रीडिंग आई थी 16, वर्नियर्स की रीडिंग आई थी 7। जो वर्नियर्स की रीडिंग होगी इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाया तो 0.7 मिलीमीटर आ गई। फिर हमने मेंस के रीडिंग और वर्नियर्स के रीडिंग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पहली रीडिंग आ जाएंगी। क्योंकि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, दूसरी रीडिंग भी सेम होगी, तीसरी भी। इसी तरह डायमीटर निकालेंगे, ये D1 है, ये D2, ये D3, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 16.7 आ जाएगा। अब हम लेंथ पे चलते हैं, लेंथ किस तरह फाइंड करनी है। अब हम यही बोर्ड मार के यूज़ किया जिसकी डायमीटर निकाला, अब हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों लेंथ देखें इसकी कितनी आ गई है। अगर आपको रीडिंग काउंट हो रही हो, अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह इसको दरम्यान में कर लें, ये काउंट कर लें तो हमारे पास देखें ये 40 41 और 42 अप्रॉक्सीमेटली आ रही, कितनी आ रही है, 42 मीन्स के रीडिंग। वर्नियर्स के रीडिंग आप देखें तो इसकी पहली लाइन जो एग्जैक्ट कौन सी मिल रही है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन इसकी एग्जैक्ट मिल रही है। तो इसका मतलब है इसकी जो मेंस की रीडिंग आई है 41 और इसकी वर्नियर्स की रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसके डायमीटर निकालने के बाद अब लेंथ काउंट की है। अब हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे रीडिंग हमारी क्या आई है। हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं कि हमने पहले डायमीटर फाइंड किया। डायमीटर अब रेडियस करेंगे तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये मिलीमीटर में आंसर आ जाता है। लेंथ हमने काउंट की थी, मेंस की रीडिंग आई थी 41 और वर्नियर्स की रीडिंग का जो कौन सा दर्जा मेरा था, पाँचवा, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.5, दोनों को ऐड किया तो 14.1। वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी रीडिंग सेम होगी। लेंथ हमने फाइंड की, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड किया तो 41.5 आ जाता है। हमने फाइंड करना है एरिया, तो एरिया पहले वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल होता है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया D/2 डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने के बाद, और ये हमारे पास जो इसकी लेंथ आई है वो 42
1.5 है। ये तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, स्केल लिया, तो ये हमारे पास 90,855 मिलीमीटर। इसी को 100 पे डिवाइड किया तो 90.8 हमारे पास रीडिंग आ चुकी है। जो हमने वो बोर्ड मार्कर का कैप यूज़ किया था उसका वॉल्यूम ये आ चुका है। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं एरिया, तो सेम है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला A इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है। A इक्वल टू पाई 3.14 और मल्टीप्लाई, इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8.35 का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो ये आती है कि आप इसको 3.14 मल्टीप्लाई कर दें किससे, 8.35 होल का स्क्वायर, तो ये 218 आ गई, 218.9 मिलीमीटर। इसी को 100 पे डिवाइड करें तो आप तकसीम कर दें 100 के ऊपर, तो ये हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर क्यूब ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी का एरिया आ चुका है। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इस वीडियो को एक दफ़ा फिर देखें, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको इसको यूज़ करने का बताया गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।